भूख लगी है? अभी चलो, अभी ऊपर लंच लग रहा है, बस खा के चलेंगे, ठीक है? लंच खा के चल रहा है। अरे ये तो चलना हो गया। Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और देखो आज हो गई 21 अप्रैल और अभी बस सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है करीब 12 बजे। बस ऐसे ही हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गया क्योंकि अभी यहाँ से निकलना है। और देखो क्या धूप कर रही वाली धूप खिल के आई इधर, देखो क्या मस्त वाली धूप खिली हुई है इधर। और अभी बस थोड़े से मैं और अपना आज यहाँ से बस अपना डिनर करें, तो अभी आपको हम यहाँ थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा सा कुछ होना है वो दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ से वापस लखनऊ की रोड ट्रिप रिटर्न जर्नी। तो चलो बने रहो हमारे साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चैनल और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर देना। तो आखिर 3 दिन बाद फंक्शन ख़त्म हुआ और अब हमने होटल रिजेंटा को बाय बाय कर दिया है। अभी वापस थोड़ी दूर के लिए चल रहे हैं इनकी दीदी के घर, जहाँ लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था गया था मैं, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बैक टू लखनऊ। तो कुल मिला के 3 दिन जो था ना, आया बड़ा मज़ा। ये तीनों सब जो है खूब दबा के इन लोगों ने खाया पिया। ये देखो इस थार को क्या हो गया है, व्हाट इज दिस? नई ट्रैफिक, अच्छा अरे रेल देगा, वो सीख रहा है। तो ये जो थार थी ना, ये भी ट्रायल ले रहा था कोई, तो कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। गले वाले की वाट लग चुकी, खूब डांस हुआ। पता नहीं डांस की कितनी फुटेज आई होगी, जितनी आई होगी मैंने डाल दूंगा, आप देख चुके होंगे अभी तक। बाकी ज़्यादा डालने का मतलब नहीं, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो ज़्यादा डालेंगे नहीं। बाकी जितना भी एंजॉय किया है वो सारा कुछ डाला हुआ है हमने। तो बाकी आपको अगर मज़ा आ रहा है ब्लॉग में तो अगेन बोलूँगा भी, कीप लाइकिंग, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। अच्छा भाई पहुँच गए यहाँ पे। देखो वो देखो हमारी अर्धांगिनी सीढ़ी पे चढ़ रही है, खड़ी सीढ़ी पे ये। चलो बाकी यहाँ से 10-15 मिनट में रुक के निकलते हैं यहाँ से। शाम के 6:15 हो गए और अपन निकल रहे हैं अभी शुक्लागंज से। उठने में देर हो गई, सो गया था अचानक से, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा था, तो दीदी के घर इनके गया था, तो फिर वहाँ पे सो गया भाई। और सोने के बाद हुआ क्या कि उठते उठते बज गए 5। तो अभी फ़िलहाल निकले हैं आधे घंटे से हम कानपुर में टहल रहे हैं। अभी ये शुक्लागंज है, शुक्लागंज से भी यहाँ थोड़ी दूर से हम राइट लेके फिर हम जाके मिलेंगे ट्रांसगंगा सिटी वाले रास्ते से होते हुए NH-27 पर। तो फिलहाल सफ़र अभी दिखा रहा है 1 घंटा 46 मिनट का यहाँ से। तो ट्रैफिक Turn right onto Kanpur, Raebareli Road, Shuklaganj Bypass Road. गाड़ियाँ हाथ हो रही है, इधर से खोला हुआ है थोड़ा बहुत। देखो कार दिख रही है यहाँ, इस समय तो खोल रखा है, लेकिन जैम बहुत ज़्यादा। हम एक्चुअली यही वाला रास्ता है जो पकड़ते हैं, यहाँ से आते हैं और सीधे निकल जाते हैं गंगा बैराज होते हुए। Continue on Kanpur, Raebareli Road for 6 kilometers. ठीक है भाई आंटी जी, फिलहाल अपने पुराने रूट पे आ गए हैं अपन। अब यहाँ से रास्ता हमें ठीक मिलना चाहिए। बाकी ट्रैफिक की कंडीशंस क्या होगी NH-27 पर वो देखने वाला होगा, क्योंकि शाम है, ऑफिस छूटने का टाइम है, तो भीड़ मिलनी है।
6:40 और अपन पहुंच गए उन्नाव। अभी फ़िलहाल उन्नाव फ्लाईओवर पे हैं, लेफ़्ट साइड में अपने उन्नाव है। अभी भी हमको लगेंगे 1 घंटे 18 मिनट, ऐसा ETA गूगल दिखा रहा है। और 52 किलोमीटर्स अराउंड है। रूट तो एकदम ग्रीन दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमको बिफोर टाइम पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट करने को है नहीं इस रास्ते पर। छोटा सा जैसा बताया था कि रूट है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अंधेरा होने से पहले जितना कुछ दिखा पाएंगे। अदरवाइज सामने हमारे वो देखो, आपको रेड टैप की फैक्ट्री दिख रही होगी, रेड टैप शूज़। उन्नाव और कानपुर बेसिकली क्या है कि ना, ये जूतों का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे जूते बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं बाहर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हैं, मतलब चमड़े के जो जूते बनते हैं मोस्टली, उनका काम यहाँ ज़्यादा होता है। फिलहाल रोड स्मूथ दिख रही है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ यूजुअल। शाम का टाइम है, ऑफिस का छूटने का टाइम है, तो रोड पे भीड़ ज़्यादा है। पिछले 15 मिनट से इस जाम में फंसे हैं और अभी भी ये 11 किलोमीटर चलने के लिए हमको दिखा रहा है आधे घंटे। फिलहाल एक ये पैच है और इसके बाद एक पैच और जाम दिखा रहा है। देखो कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम ऑलमोस्ट 8 बजने को है और अपन तो ETA धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। 8:15 से भी 8:19 हो गया। अभी और कितना टाइम लेगा ये पता नहीं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है 2 पुलियों का ना, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंजेशन हो गया है और कोई रीज़न नहीं है। ये 2 ओवरब्रिज जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उस वजह से ये पूरा जैम पैक हो गया एरिया। यहाँ साइड में गाड़ी खड़ी है। आज बहुत गुस्सा लग रही है हमको। इतना इरिटेटिंग। देखो कितने टाइम लगेगा अभी पहुंचने में। 10 किलोमीटर बचे हैं और टाइम 8:20 बताने लगा। भीषण जाम है। फिलहाल गूगल ने हमको दूसरा रास्ता बताया, तो हम उससे निकल रहे हैं। वहाँ पे जैम बहुत तगड़ा वाला फंसा हुआ था, तो एक ठीक ठाक रास्ता इसने हमें सजेस्ट किया। तो ये रोड हम भी अभी पहली बार ही जा रहे हैं, देखें पता नहीं कैसी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जाम वो जो वहाँ पे फंसा हुआ था वो निकाल देगा। तो अभी निकल रहे हैं उधर से। कोई गांव का छोटा सा रास्ता है पतला सा, उसी से निकल रहे हैं।
उस वाले पैच ने निकाल दिया। एक छोटा सा और जैम का पैच पर बचा हुआ है, शायद छोटा सा ही है, क्या सीन है वहाँ पे पता नहीं, लेकिन उस वाले पैच ने बचा तो दिया हमको काफ़ी, क्योंकि जब हम रिंग रोड पे चढ़े और वो साइड से कट के निकले गांव के अंदर से, तो उसने करीब 1.5-2 किलोमीटर का जो जैम वाला सेक्शन था उसको उसने बाईपास कर दिया।